बस इसे एक एक मिनट दीजिएगा। ओके, शुरू करते हैं। हेलो, दिस इज द फाउंडर द डायरेक्टर ऑफ पीराइज ट्रेनर शाहजाम पंजाबी। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मुझसे काइंडली एक दफा फिर से कोई अगर रिकन्फर्म कर दे कि मेरी वॉइस आप सबको क्लियर है और मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल है। तो इस वक्त मैं अपने ऑफिस में नहीं है, तो मैं डायरेक्टली आपके मैसेजेस जो है वो अपने मोबाइल फोन से देख रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको वेलकम जी, राइजिंग ट्रेंड्स के सोशल मीडिया मार्केटिंग के लाइव डेमो सेशन में। ओके, थैंक यू सना। सबसे पहले तो आप सबको वेलकम। और ये आप इस वक्त मौजूद हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के लाइव डेमो सेशन में, जो कि करवाते हैं सर अब्दुल अजीज। अच्छा, मैं ई राइजिंग ट्रेनर्स का सबसे पहले तो वो इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। ई राइजिंग ट्रेनर्स जो है वो एक वर्चुअल के साथ साथ फिजिकल प्लेटफॉर्म भी है, जो कि कराची पाकिस्तान में मौजूद है। और हमारा एड्रेस यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, फ्लैट E6/1 ग्राउंड फ्लोर, रोज गार्डन, ब्लॉक 13, गुलिस्तान जौहर, कराची। अगर किसी ने विजिट करना हो हमें तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, और वहाँ से भी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, जो क्वेरीज हो, आप वहाँ से भी रिजॉल्व करा सकते हैं। दूसरी चीज के ई राइजिंग ट्रेनर्स जो है वो ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से, कैप्टा से और गवर्नमेंट ऑफ सिंध से एफिलिएटेड है। ये तीन बड़ी एफिलिएशन है ई राइजिंग ट्रेनर्स के पास, और ये हमारे लिए बड़ा एक ऑनर है कि हमारे पास ये तीनों एफिलिएशन है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ जी बाकी तो चीज़ें होती रहेंगी। मैं ये चाहता हूँ कि पहले हम अपना कोर्स आउटलाइन की तरफ चलें, जो कि सर आपको आके समझाएंगे, और उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा सारे के सारे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुनाइए, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम, आपकी दुआएं। स्टूडेंट्स, सर की वीडियो, सर वैसे तो मुझे तो आपकी वीडियो बिल्कुल क्लियर है, तो सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, मेरी वॉइस भी क्लियर है? जी सर, बिल्कुल वॉइस भी क्लियर है। ठीक है जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है, और मैं आपका ट्रेनर अब्दुल अजीज़। और थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, और फिर इंशाल्लाह फिर हम अपने कोर्स आउटलाइन की तरफ चलेंगे। मेरा जो, आप यूँ समझिए कि वैसे जो एजुकेशनल आप बैकग्राउंड पूछें, तो हम वो मेरा दरस जावी ने किया हुआ है, जो कि इक्वल होता है AA के इस्लामियत और अरबिक में। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैं काफ़ी टाइम से टीचिंग कर रहा हूँ SMIT के अंदर, जो कि फिजिकली वहाँ पर मैं टीचिंग करता हूँ। और तकरीबन कोई 500 प्लस स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, और उनमें काफ़ी की सक्सेस स्टोरीज भी हैं। और ई राइजिंग ट्रेनर्स के अंदर हमारा जो एक पहले है, एक हमारा कोर्स बिल्कुल समझे कि एंड पर है, 4 मंथ्स का था, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग और शॉपिफाई वो सारी चीज़ें थी। और अब हमारा ये कोर्स स्टार्ट होने लगा है, जिसका नाम है शॉपिफाई प्लस मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा, मैंने फ्रीलांसिंग भी की है, अपना मेरा ई कॉमर्स स्टोर भी है, जो कि आप कहें कि ब्रांड है, udalaziz.pk के नाम से। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर स्टार्टिंग के ही 1000 प्लस ऑर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने जनरेट किए हैं। ये पूरा थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन था। अच्छा, हमारा जो कोर्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक है कि बस कोर्स है, उसमें भी बहुत सारी जगहों पर आपको रिकॉर्डिंग चीज़ें मिल जाती हैं, या आपको सिर्फ एक लाइव क्लास हुई, उसमें 300 400 स्टूडेंट थे, टीचर ने आया, टीचर आए, पढ़ाया। एंड माइक सब अपना ऑफ कर दीजिए। तो आते हैं, वो पढ़ाते हैं, और उसके बाद जिसको भी क्वेश्चन करना है लाइव के अंदर, वो 2 3 से कोई क्वेश्चन कर सके। और उसके बाद फिर ना वो टीचर को जानते हैं, ना टीचर स्टूडेंट्स को जानता है, तो उस तरीके से बहुत ज़्यादा गैप रह जाता है। लेकिन जो ई राइजिंग के अंदर हमने आपके लिए ये चीज़ें डिज़ाइन की हैं, तो ये कोई ट्रेडिशनल कोर्स नहीं है, ये कंप्लीट एक तो रोड मैप होगा।
कि आपको पता होगा कंप्लीट, आपके पास ब्लू प्रिंट होगा, रोड मैप होगा कि फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, और इस तरह से आप उसको कंटिन्यू कर सकें। और उसके बाद जो मेरी गाइडेंस है, मेंटोरशिप है, वो आप लोगों के साथ रहेगी ड्यूरिंग कोर्स और आफ्टर द कोर्स भी। कि आप अगर ड्यूरिंग कोर्स कुछ कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मुझसे पर्सनली कनेक्ट भी हो रहे होते हैं, उनको मेरा पर्सनल टाइम चाहिए होता है, तो मैं वो भी दे रहा होता हूँ कि आप किसी जगह पर अगर वो स्टक है तो वो सॉल्व करवाता हूँ। और इसी तरह से अगर कोर्स के बाद भी उनको कहीं अगर इश्यू है तो वो भी वहाँ पर भी मेरी गाइडेंस उनके साथ रहती है। तो ये आपको एक क्लियर करना था कि ये जो ना कोई ट्रेडिशनल कोर्स नहीं है। अच्छा, अब उसके अंदर मॉड्यूल वाइज अगर हम अपने कोर्स को ब्रेक डाउन कर लें, तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो शॉपिफाई को स्टार्ट करेंगे। शॉपिफाई क्या है? ये एक वेबसाइट बनाने का टूल है जहाँ पर आप बहुत इजीली, बहुत जल्दी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। और जिस तरह से एक ब्रांड की वेबसाइट लगती है, वो वहाँ पर आपको शोकेस हो रही होती है, इसी तरीके से आप भी खुद से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे कि अब ये सिंपल वेबसाइट है, मतलब इसमें से आपको सारी कलर्स और ये सारी जितनी ट्रांजिशंस लग रही हैं, बैनर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, और इसी तरीके से ये होवर पे इमेजेस चेंज हो रही हैं। ये देखें, ये इस तरीके से एक जो आपको एक ब्रांडेड लुक मिलता है, वो किस तरीके से आपने उसको बनाना है, तो वो कंप्लीट आपको उसके अंदर फर्स्ट मॉड्यूल में सिखाया जाएगा। अब आप अगर अपना कोई स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं, अपना कोई आप ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करते हैं, कोई ब्रांड स्टार्ट करते हैं, तो आप अपने लिए भी वेबसाइट बना सकते हैं और आप इसकी सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो जो कि इजीली, मतलब अगर आपको एक नॉर्मल शॉपिफाई स्टोर भी बना रहे हैं स्टार्टिंग में, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की हुई है, तो वो इजीली आप उसका 20 to 30 के तो मिनिमम इजीली चार्ज कर सकते हो, लोग इसका पे करते हैं। तो ये आपका इस तरह से पूरा का जो स्टोर है, उसके आप प्रोडक्ट पेजेस पर अगर आप आ जाएं, जैसे कि ये एक अगर हम कोई प्रोडक्ट पेज खोल लेते हैं, तो ये पूरा इस तरह से जो भी इसकी कस्टमाइजेशन हैं, वो सारी की सारी चीजें आप उसको सीख लेंगे कि रिव्यूज के साथ है वो सारी चीज। तो पहला मॉड्यूल तो हमने डिस्कस किया कि भाई आप अपना जो है वो शॉपिफाई को बना सकते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा मॉड्यूल होगा वो होगा इंस्टाग्राम मास्टरी का, कि जिसके अंदर आपकी जो किस तरीके से आपने इंस्टाग्राम को अपना ग्रो करना है ऑर्गेनिकली, किस तरीके से एक ब्रांड्स का जो इंस्टाग्राम है वो पोजीशन करता है, किस तरीके से, क्योंकि खास तौर पे जो जेंजी है और जेंजी के अंदर भी जो लेडीज ऑडियंस है, और ज्यादा आपको पता है कि जो उसका ई कॉमर्स का चंक है वो लेडीज ऑडियंस के पास ही है, ज्यादातर बाय वही करती है। इवन के अगर कोई जेंट्स को भी कुछ चाहिए होता है तो वो लेडीज ही उनको बाय करके दे रही होती है। तो उनकी जो मेजरली ऑडियंस है वो इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है। तो आपका जो इंस्टाग्राम है, क्योंकि आपका अगर किसी ने ऐड देखा है या आपकी कोई पोस्ट देखी है, तो आपका इंस्टाग्राम एक अच्छी तरह से पोजीशन होना चाहिए, उसकी हाइलाइट्स, उसकी दूसरी चीजें, किस तरीके से इंस्टाग्राम का एक बेसिक अकाउंट होता है और किस तरीके से आप उसको प्रोफेशनल वे के अंदर, प्रोफेशनल उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं और उसको किस तरीके से अच्छी तरह पोजीशन करते हैं। तो वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। एआई की चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप एआई के थ्रू रील्स बनाकर उसको अपने इंस्टाग्राम को ग्रो कर सकते हैं। और उसके बाद टिकटॉक एंड वायरल मार्केटिंग, यही चीज़ें हैं टिकटॉक पर। लेकिन टिकटॉक का यह है कि आपको वहाँ पर बहुत जल्दी बूस्ट मिल जाता है। यानी कि अगर इंस्टाग्राम पर आपको 100 फॉलोवर्स करने में जितना टाइम लग रहा है, या आप यूँ कहें कि हाँ, कि मिसाल के तौर पे 100 फॉलोवर्स आपने 10 दिन में अगर इंस्टाग्राम पे लिए, तो टिकटॉक पर आप 4-5 दिन में ले सकते हैं। इसी तरह से यानी कि समझे कि बहुत स्पीड से इंस्टाग्राम के मुकाबले में आपको टिकटॉक में मिलता है। और टिकटॉक पर बहुत बड़ी ऑडियंस है और उनका जो आपको कॉस्ट पड़ रही होती है दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले में, वो भी आपको बहुत सस्ती पड़ती हो। तो ये चीज़ें फिर हम वहाँ पर मॉड्यूल 3 के अंदर टिकटॉक में डिस्कस करेंगे। और फिर आप आ जाए मॉड्यूल 4 के अंदर, तो फेसबुक, फेसबुक के थ्रू आप किस तरीके से अपने जो पेज है उसको किस तरीके से आप बनाएंगे। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें कि जो एक एक्सपर्ट से अगर नहीं सीखी हुई हो, आपको नहीं मालूम होती, तो वो छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं। आपका यूआरएल को कस्टमाइज करना, बेसिक फेसबुक की जो एसईओ होती है कि जिसके थ्रू वो आपका गूगल पे रैंक करे,
तो वो चीजें हम वहाँ पर फेसबुक डिस्कस करेंगे कि कौन सी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं जिनको आप फॉलो करके आप अपना फेसबुक का पेज उसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद फिर हम दोबारा से शॉपिफाई की तरफ आएंगे और फिर शॉपिफाई के अंदर जो इंटीग्रेशंस होती हैं उसको डिस्कस करेंगे। यानी कि आपको फेसबुक के साथ अपने शॉपिफाई को कनेक्ट करना है, आपको दूसरे के प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करना है, टिकटॉक के साथ, तो वो कैसे कनेक्ट होगा। और जो उसके अंदर सीआरओ की चीजें होती हैं, सीआरओ कहते हैं कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट पर 1,000 लोग आए, 1,000 लोग में से आपकी वेबसाइट से जो परचेजिंग हुई वो मिसाल के तौर पर 10 बंदों ने की, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो कन्वर्जन रेशियो है वो 1% है। लेकिन अगर वही आप अपने कन्वर्जन रेशियो को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर 1% था, आप 1% से 2% पे ले गए या 1.5% पे ले गए, तो अब क्या होगा कि 1.5% पे ले जाने से आप जो एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट की सारी चीजें वही रहेंगी, वही 1,000 ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन अब जो आपकी सेल हो गई वो 15 हो गई, 18 हो गई, 20 हो गई। तो कन्वर्जन रेशियो ऑप्टिमाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो वो किस तरीके से होगा, आप उसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं, किस तरीके से उसको बेहतर कर सकते हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम एक और चीज डिस्कस करेंगे कि आप अपने जो रेवेन्यू है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 2,000 रुपए की एक चीज सेल कर रहा हूँ, ठीक है, सेल हो रही है, मुझे उसमें प्रॉफिट भी है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि जो ट्रैफिक मेरे पास आ रहा है वही आ रहा है, मैं उसको बढ़ा भी नहीं रहा, यानी कि अपना और पैसा खर्च करना नहीं चाह रहा एडवर्टाइजिंग के अंदर, और उसके बेचारों के उसी के अंदर ही हो। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जो चीज मेरी 2,000 की बिक्री है, उधर उसी सेल को, यानी मेरा एवरेज ऑर्डर वैल्यू 2,000 रुपये चल रहा है, उसी को अगर मैं 3,000 पर ले जाऊं, तो अब क्या होगा, वही सारी की सारी चीजें हैं और मेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अब उसके लिए आप मल्टीपल स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, ऑफर्स बनाते हैं, बंडल्स बनाते हैं, उसी प्रोडक्ट पेज के अंदर आप अप सेल क्रॉस सेल कर सकते हैं। तो वो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपका आता है पेड एडवर्टाइजिंग, कि आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर आप पेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हम मेटा को डिस्कस करेंगे और हम टिकटॉक को भी डिस्कस करेंगे, और इन चीजों पर भी बात करेंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म कब यूज करना चाहिए, किस तरह की आपकी प्रोडक्ट हो, किस तरह की आपकी ऑडियंस हो, तो आपने कौन से प्लेटफॉर्म पर जाना। क्योंकि आपको सही स्ट्रेटेजी भी चाहिए और सही प्लेटफॉर्म भी चाहिए। आपको काम तो आप सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आपके पास सही प्लेटफॉर्म नहीं है, तो तब भी आप उससे अच्छे रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते। उसके बाद फिर हम एनालिटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन को डिस्कस करेंगे, कि जो आपके पास डेटा आ रहा है पेड एडवर्टाइजिंग का, तो उसको आपने किस तरीके से एनालाइज करना है, उसमें किस तरीके से आपने चीजें करनी है। मेटा के एनालिटिक्स हम देखेंगे, इसी तरह से गूगल एनालिटिक्स को हम देखेंगे। और लास्ट मॉड्यूल जो हमारा 8 मॉड्यूल होगा, तो उसके अंदर हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे कि आपने अब जितना भी 7 मॉड्यूल में चीजें पढ़ी हैं, ये 7 मॉड्यूल आपने पढ़ लिए, तो उसके बाद उसको यूज कैसे करना है। आपको चीज आ गई, आपको काम करना आ गया, सारी चीजें, लेकिन असल चीज ये है उसकी एग्जीक्यूशन, कि उसको आपने एग्जीक्यूट कैसे करना है। और जिसका जो सबसे ज्यादा आता है कि भाई डॉलर कहाँ से आएंगे, तो उन चीजों पर हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपने क्लाइंट्स को ले सकते हैं, क्लाइंट एक्वायर कर सकते हैं, या आप अगर अपना कोई स्टोर खोलना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मैं आपको बहुत इजीली कुछ गैप्स बताता हूँ कि आप किस किस तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर और आप अपने 5th मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे आप अपना शॉपिफाई सीखेंगे। आप शॉपिफाई बनाने की सर्विस दे सकते हैं। और ये सी चीज हो गई है कि अब इसकी अवेयरनेस क्रिएट करना आपको जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर अब हर बंदे को ये बात मालूम है कि आगे जाकर चीजें ऑनलाइन होनी है, और बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि अब उनका बिजनेस जो है वो ऑनलाइन आ जाए। अब आपके शहर है, आपका जो सिटी है, उसके आसपास में कितने बिजनेसेस होंगे, बिल्कुल छोटे बिजनेस नहीं, थोड़े से अगर आप अपर लेवल पे जाते हैं और उनको आप कहते हैं कि भाई मैं आपको एक वेबसाइट बनाकर दूंगा, और शॉपिफाई का भी जो प्लान होता है वो 3 मंथ्स का $1 का होता है, तो वो उनको इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा। तो आप उनको इजीली कर सकते हैं। शुरू में आप कम चार्ज कर लें, आहिस्ता आहिस्ता आपका एक्सपीरियंस बन जाए, आपका पोर्टफोलियो बन जाए, तो आप ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। यही आप लोकल मार्केट में कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट में भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि लोकल मार्केट से आप स्टार्ट कर लेंगे, आपको थोड़ी सी अर्निंग कम होगी, लेकिन जो है वो आपका साइकिल घूमना शुरू हो जाएगा।
तो ये बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद ऑर्गेनिकली जो पोस्टिंग होती है, इतने सारे लोग होते हैं कि जो अपनी डेली की पोस्टिंग चाह रहे होते हैं कि भाई डेली की मेरी पोस्टिंग हो जाए। अच्छा, वो चाह रहे होते हैं कि मेरी डेली पोस्ट भी लगे और उन टाइम्स पे लगे कि जिनमें मेरी ऑडियंस एक्टिव होती है, यानी कि हर सी बात है एंगेजमेंट बढ़े। तो हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपकी एंगेजमेंट बढ़ती है। फिर दूसरा ये है कि आपको स्टोरी भी लगानी है, आपको डेली की पोस्टिंग भी करनी है। अब आप सोचेंगे कि भाई मिसाल के तौर पर मुझे मिलता है टाइम 7 बजे का, कि 7 बजे मुझे पोस्ट लगानी है। अब इसका मतलब ये है कि मैं रोज फिर 7 बजे एक्टिव बैठूं और उस वक्त हाथों हाथ करूं। अब किसी जगह पे कभी मुझे जाना है या चीजें हैं, स्टोरी भी लगानी है, तो लेट हो जाएगा तो मसला होगा। हम वो टूल डिस्कस करेंगे, वो चीजें डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने पूरे हफ्ते की, पूरे महीने की रील्स, इमेजेस, जो कंटेंट डालना, आप कुछ स्केजूल कर सकते। यानी आपने क्लाइंट ले लिया, आपने शुरू के हफ्ते के 2 4 5 दिन लगाए, पूरे महीने की आप पोस्ट रेडी कर ली, ठीक है। और हम वो कैनवा को भी डिस्कस करेंगे, तो वहां से आपको पोस्ट बनाना आ जाएगी। तो जब आपको वो पोस्ट बनाना आ गई, आपने एक हफ्ते में सारी बनाई और उसको स्केड्यूल कर दिया, अब पूरे महीने आपको वहां पर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत इजी हो जाता है काम। और इसी तरह से अगर आपने डेली पोस्टिंग के कोई आप 4 से 5 क्लाइंट भी ले लें, तो जो आपका एक इनिशियल समझे कि आपको जो नीड होती है वो आप इजीली पूरी कर लेंगे। 15 से 20 हजार रुपए नॉर्मली इस काम के पे किए जा रहे होते हैं डेली पोस्टिंग के। और उसके बाद जो एड्स वगैरह की हम बात करें, तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई एड्स और ये चीजें है ना, वो बहुत जबरदस्त है। यानी कि आप कोई और फील्ड सीखते हैं, किसी और स्किल को आप सीख रहे हैं, तो आप उनको ऑफर करेंगे अपनी सर्विसेज। एक मैं बात पढ़ रहा था, एक इंग्लिश बुक ही थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि जितना आप रेवेन्यू के करीब होता है ना, उतने आपकी जॉब के या आपके वर्क के सस्टेनेबिलिटी के चांसेस ज्यादा है। मिसाल के तौर पर देखिए, जब कंपनी ले ऑफ्स करती है, जैसे कोविड आया, उसके बाद एआई आ रहा है, वो सारा कंपनी ले ऑफ कर रही है। लेकिन कंपनी किसको निकालती है, कंपनी है ना, वो उनको निकालेगी कि जो रेवेन्यू से दूर है। वो सोचेंगे यार अच्छा, इससे हमें बिजनेस में इतना फायदा नहीं हो रहा, चलो बना इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं बना, इसके साथ काम नहीं करते, इसको हम निकाल देते हैं, फायर कर देते हैं। 3 महीने का जो हमें नोटिस पीरियड देना है वो दे देंगे, लेकिन अल्टीमेट फायर कर देते हैं। लेकिन जो सेल्स पर खड़ा हुआ हो, ठीक है, जो सेल्स ला रहा है, जो डायरेक्टली जिसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ रहा है, उसको नहीं निकालेंगे। क्योंकि यार कंपनी चली इन 2 4 5 10 15 बंदों की वजह से रही है, तो उनको कभी भी ले ऑफ नहीं किया जाता अनटिल अनलेस ये कि वो बिल्कुल ही कोई काम नहीं कर रहे हो या बेकार उनकी स्ट्रेटेजीज हो जिससे नुकसान हो रहा हो, तो वो फिर एक अलग बात। तो उसमें वही पॉइंट था कि आप हमेशा कोशिश करें कि आप रेवेन्यू के करीब रहें। और ये जो हमने आपके लिए कोर्स डिजाइन किया है, उसमें तकरीबन चीजें वो है कि या तो आपका डायरेक्टली ताल्लुक रेवेन्यू से होगा, या वन स्टेप बाद आपका ताल्लुक रेवेन्यू से। तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपने क्लाइंट को, अब अगर कोई जॉब कर रहे हैं, तो आप उसको रिटेन कर सकें और उसको कंटिन्यू कर सकें और हाईली पेड आप चीजें ले सकें। मिसाल के तौर पर भाई, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, ठीक है, हर फील्ड बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैंने आके कहा कि किसी को भाई मैं आपके लिए ना जबरदस्ती पोस्ट बनाऊंगा, तो वो बोलेगा ठीक है, मुझे इससे क्या फायदा होगा, बोलेगा आपकी ब्रांड की अच्छी वो नजर आएगा, उसकी पर्सनल ब्रांडिंग हो जाएगी, सारी चीज हो जाएगी, हो जाएगा। वो इतना कन्विंस नहीं होगा, वो बोलेगा भाई मैं क्यों कॉस्ट बेयर करूँ, मैं एक बंदा रख रहा हूँ, कम से कम भी 15 से 20 हजार रुपए उसको पे करूंगा, ये तो मेरी बिना वजह का एक्सपेंस बढ़ रहा है। लेकिन इसकी जगह पे अगर कोई अच्छा मार्केटर जिसने अच्छा सीखा हुआ है, वो किसी के पास जाके कहता है कि भाई आपको मैं अपनी सर्विसेज ऑफर करता हूँ, वो मना भी कर दे, तो वो ये कह सकता है कि आप 15 दिन मुझे दे दो, आप 15 दिन मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं आपसे कोई इसका चार्ज नहीं कर रहा, आप रिजल्ट देखें, और उसके बाद फिर हम बात कर लेंगे उस पर। तो आपके पास ये बहुत अच्छा चांस होता है कि जब आप डायरेक्टली सेल्स वगैरह कर रहे हैं, तो आप उस 15 20 दिन में, महीने में, ऐसा 15 20 दिन में ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई अलग से कोई ना नई चीज कर ली, लेकिन आप डिफरेंस दिखा सकते हैं कि मेरे आने से मैंने आपके बिजनेस में ये वैल्यू ऐड की है। तो सामने वाला भी देखता है कि हाँ चलो भाई, इसने लाख रुपए की है ना वैल्यू ऐड कर दी है, तो ठीक है, उसको 20 हजार देने में कोई इशू नहीं है। इसने 5 लाख की एक हमारे पास वैल्यू ऐड की, तो उसको 50 हजार देने में कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये एक एडिशनल जो हमारा बिजनेस पहले से चल रहा था, उसके अंदर एक वैल्यू ऐड की। तो ये आपको पेड एडवर्टाइजिंग का और इन चीजों का इसमें आपको बहुत ज्यादा
बेनिफिट होता है। तो ये ओवरऑल हमारे कोर्स का ओवरव्यू था कि हम किस तरीके से इस 2 महीने के अंदर चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, आप क्या क्या सीख सकते हैं, और उसके बाद आप क्या क्या चीज़ें किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। सर अगर उसके आपको कोई क्वेश्चन है। जी जी। सर मैं एक छोटी सी चीज स्टूडेंट्स के साथ ऐड करना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, एक चीज होती है SWOT, या पूरी जो सॉर्ट जिसे कहते हैं, वो बहुत सारे क्या कहते हैं मार्केटर्स, पहले जो होता था वो पूरी एनालिटिकल टीम बैठती है, पूरी कंपनी की ऑडिट होता है, और उसके बाद जाके फिर वर्किंग प्लान बनता है। तो क्योंकि आजकल आपको पता है सबको कि AI का जमाना है, और AI सारी चीजें आपको करके दे रहा है। तो उसमें से लाइक क्लाउड को यूज करते हुए, क्लाउड AI के शायद आप सबने नाम सुना हो, क्लाउड AI को यूज करते हुए कैसे हम जो है वो अपने बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं, उसका ऑडिट कैसे कर सकते हैं, और उसकी सारी चीजें ये कैसे कर सकते हैं, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको इस कोर्स में सर के साथ ये सिखा रहा हूँ। जब सर की क्लासेस नहीं होंगी तो मैं आपको वो सारी चीजें सिखा रहा हूँ, स्पेशली कि आपने अपने ब्रांड को कैसे आगे लेके जाना है, और उसकी प्रॉपर जो मतलब ब्रांडिंग है, डिजाइनिंग है, जो सर आपको कैनवा सिखा रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको क्लॉड भी सिखा रहे हैं। तो एक ही आप लोगों के पास बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको दो चीजें सीखने, एक तो आप वक्त के साथ अपडेटेड है, भी सीख रहे हैं, और ये भी। अब मैं आपको कुछ एक साल देना चाहूंगा। आई होप कि मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल हो। विजिबल है आप सबको स्क्रीन स्टूडेंट्स? मेरी तरफ से डिस्टॉर्शन है? मेरी मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? ओके, मुझे गिव मी मिनट, गिव मी मिनट प्लीज। ओके, अब मुझे बताइएगा कि मेरी वॉइस क्लियर है अब आपको? एक्चुअली मैं कहूँगा मैं अपने ऑफिस में नहीं हूँ, मैं आज जो है वो घर से अपने जो है वो सेशन ले रहा हूँ। ओके, तो अब तो क्लियर होगी। ओके चले, ये देखें, इस वक्त मैं क्लॉड AI पे हूँ, claude.ai, जिससे मुझे आपने ई राइजिंग ट्रेनर्स की यहाँ पे आके अब अगर देख सकें इंस्टाग्राम पे, तो हमने पोस्टिंग भी जो है वो क्लॉड के थ्रू बनवाई हुई है। जस्ट मिनट प्लीज, लेट स्क्रीन शेयर कर लीजिए सर। जी सर, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है? ओके ओके ओके, गिव मी मिनट, गिव मी मिनट। सर शायद आपकी भी स्क्रीन विजिबल है, शायद वो उस वजह से मिल गई। ओके, मुझे मेरी स्क्रीन विजिबल है, आप सबको विजिबल ना? अब भी नहीं है? ये बड़ी अजीब बात है। ओके, गिव मी अ सेकंड। अब हुई? अब हो गई, चले। अब हम आते हैं जरा इंस्टाग्राम पे। तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे यहाँ पे आके पोस्टिंग देखें। ये कुछ पोस्टिंग्स हैं जो हमने की हुई है, हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं इस वक्त इंस्टाग्राम पे। इस वक्त हम डिफरेंट कलर्स के साथ, डिफरेंट ब्रांड कलर्स के साथ हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं कि AI के थ्रू हमें क्या फायदा हो रहा है पोस्टिंग करने का। अगर हम मैनुअल पोस्टिंग बनाते थे तो हमें कोई इतना फायदा नहीं होता। ये आप स्क्रीन फिर से नहीं हो रही, ये क्या इशू आ रहा है मुझे नहीं पता स्टूडेंट्स, ये क्यों इशू आ रहा है, लेकिन मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं पिन कर लेता हूँ। अब शो हो रही है? ये पता नहीं क्यों आज ही सारे इशू आने हैं मेरे साथ, हालांकि यूजुअली आते नहीं है। ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है। अब भी नहीं आ रही होगी, राइट? मेरे मोबाइल पे भी मैंने साथ में कनेक्ट किया हुआ है। पर नहीं नहीं नहीं, ये इशू नहीं हो सकता। नहीं, अल्लाह ना करे ये इशू नहीं होगा। सर मुझे काइंडली बताएं कि कहीं आपकी स्क्रीन तो शेयर्ड नहीं है अभी तक? नहीं, मेरी तो स्क्रीन ऑफ है। ओके 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 ओके, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा सर, ये आज क्या गूगल मीट में इशू आया हुआ है। वो फरहान ने कह रहे शायद हम आए तभी। वैसे सर अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब ट्रैवल करते हैं अपने होम टाउन की तरफ, तो रोजाना हमें ट्रेन जो है ना ऑन टाइम जाती है, लेकिन हम ट्रैवल करते हैं ना, ट्रेन 4 घंटे लेट हो जाती है। तो हम यही बोलते हैं कि भाई कि हमारी वजह से ये हो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप राइजिंग ट्रेंड्स की जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है स्टूडेंट्स, इस पे आपको दिख रहा होगा कि जो पोस्टिंग डिफरेंट ब्रांड कलर्स इंग्रेडिएंट्स के साथ, ये एक्चुअली हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि कौन से
हमारे पास ज्यादा शेयर, ज्यादा सेव्स आ रहे हैं और ज्यादा हमारे पास एंगेजमेंट हो रही है। तो ये आप आके भी विजिट कर दीजिएगा। ये कोई भी हमने से नहीं बनाया, सारे के सारे एआई के थ्रू बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम अपने मेन पेज पे इसको डिस्प्ले कर रहे हैं और हम इसके साथ कर रहे हैं, अल्लाह आपका भला करे, टेस्टिंग। साथ में आप ये देखें कि ये भी मैंने एआई के थ्रू ही एक ब्राउजर बनाया है इंस्टाग्राम का, जो कि आप ये करेंगे, इसको स्वाइप करेंगे तो ये देखें, ये भी आपको जो है वो क्लाउड जो एआई है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दे रहा है। इसके ना कोई चार्जेस लगते हैं ना कुछ और। ये सारी चीजें भी हम आपको इंशाल्लाह इस कोर्स में सिखा रहे होंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि आखिरी चीज जो मेरी तरफ से रह गई वो रह गई थी ये, आई थिंक सो ये है, नहीं, वो HTML वाली फाइल। स्टूडेंट्स बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, फिर हम सर की तरफ आते हैं। ये भी नहीं, ये भी नहीं है। ओके, हाँ, ये देखिए, मैंने इस इंस्टाग्राम को बोला भाई मेरे बिजनेस को ऑडिट करो और उसके बाद मुझे ना 30 डेज का कंटेंट प्लान दो। तो क्लॉड ने मुझे 30 डे का इंस्टाग्राम कंटेंट बना के दिया, जिसमें इसने कहा कि आपके 10 कैरोसल्स होने चाहिए, 7 रील्स होनी चाहिए, ताकि आपकी 25,000 फॉलोअर्स से ग्रोथ बढ़े। सही है। अभी ये स्ट्रेटेजी पूरी इसने मुझे दी है, ये पूरा का पूरा इसने खुद डिजाइन करके दिया है। इवन एक एक चीज की इसने मुझे स्क्रिप्ट भी लिख के दी, टाइटल भी लिख के दिया। इवन रील्स की भी इसने मुझे स्क्रिप्ट लिख के दी है, जो कि वायरल होने में मुझे कामयाब कर सकती हैं। कैरोसल्स अगर बनाने हैं तो उसके पूरे के पूरे ये देखें आप के प्रॉम्प्ट्स लिखे हुए हैं। अब ये प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, ये आप सबको पता होगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग चीज होती है जो कि आपको जितने अच्छे प्रॉम्प्ट्स होंगे उतने ही ज्यादा आपकी अच्छी एक्सपोर्ट्स होंगी, अच्छी चीजें आपको बन के मिल रही होंगी। तो ये भी ड्यूरिंग द कोर्स जो है वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सिखा रहूंगा। नहीं नहीं, मेरी अब तो क्लियर होगी अब, लेकिन अब मैंने स्क्रीन ऑफ कर दिया। शायद कोई इशू है आज मेरी तरफ से, वरना आप दूसरे डेमोज देखें तो मेरी वॉइस का इशू होता नहीं है आमतौर पर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कर सकते हैं। बाय द वे ये एक सर्टिफाइड कोर्स है, 2 मंथ्स का कोर्स है, जिसमें हम आपको जो भी सर ने आपको बोला है वो सब पढ़ाया और सिखाया जाएगा प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ। अच्छा, मैं आपको डिस्कॉर्ड भी दिखा दूं, जो कि मैं स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स आपको दिखाना भूल गया, तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। जस्ट अ मिनट, ओके। तो ये देखें, ये स्टूडेंट्स हैं अपना, हमारे ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने ये शॉपिफाई के स्टोर्स बनाए हुए हैं। अब शॉपिफाई आपको लगता होगा कि कोई छोटी मोटी चीज है, छोटी मोटी चीज नहीं है शॉपिफाई। इवन किसी ने जीरो लाइफस्टाइल का नाम सुना है? जीरो लाइफस्टाइल और भी बहुत ज्यादा ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि शॉपिफाई पे बनी हुई हैं। सबने जीरो लाइफस्टाइल का नाम सुना है, जिसमें शाहीन आफरीदी वो आता है? अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जीरो लाइफस्टाइल। ये चीज हम आपको सिखा रहे हैं कोर्स में, जो कि बहुत जबरदस्त चीज है। अब ये जरा इनकी आप वेबसाइट चेक करिएगा कितनी अच्छी है, और पूरी पूरी शॉपिफाई पे बनी हुई है। अब मुझे कैसे पता चला? मैंने जस्ट इस यूआरएल पे आया और ये कह रहा है आस्क गूगल अबाउट दिस पेज। मैं ये पूछ रहा हूँ इससे कि इज जीरो लाइफस्टाइल वेबसाइट मेड ऑन शॉपिफाई स्टोर? ठीक है। अब ये मुझे गूगल जवाब देगा इसके बारे में कि क्या ये जीरो लाइफस्टाइल की वेबसाइट जो है ये शॉपिफाई पे बनी हुई है या नहीं है। तो देख लेते हैं क्या जवाब आता है गूगल। कहा था कि मैंने सारी टेस्टिंग कराई, तो मैं तो आपके मैसेज भी दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, समथिंग आपने सब है आज मेरे सर्विस है। आज मेरे ठीक है, तब तक आप अपने वीडियो कट रही है। एक्चुअली ऐसा होता है कि 2-3 सेकंड में पॉज होती है, 2-3 सेकंड पॉज होता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स 2-3 सेकंड का ना बीच में पॉज जरूर होता है, जिसकी वजह से जो है ये लोगों को लगता है। मैं एक काम करता हूँ, ये आप लोगों को मैं बाद में दिखाऊंगा एक वीडियो रिकॉर्ड करके। बाकी आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो। क्या हमें प्रोजेक्ट्स मिलेंगे कोई?
जिन पे हम ये अपनी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? सर जी बिल्कुल, जो भी चीजें हम पढ़ रहे होंगे तो हम क्लास में उसको प्रैक्टिकली कर रहे होंगे, फिर हर वीक के आपके असाइनमेंट्स होंगे और उन पर फिर हम कुछ को लाइव भी चेक कर रहे होंगे, ताकि ओवरऑल आपको पता चल सके कि जो आप काम कर रहे हैं या कर रही हैं वो सही जा रहा है नहीं जा रहा। तो सारी चीजें प्रैक्टिकल होंगी, कोई भी सिर्फ थ्योरी नहीं होगी। ये ओके। हमारा पोर्टफोलियो आप कैसे बिल्ड करवाएंगे? देखिए, पोर्टफोलियो बिल्ड करने में जैसे अगर हम बात करते हैं शॉपिफाई की, तो मैं उमूमन ये है कि 2 स्टोर्स वो स्टूडेंट से बनवाता हूँ। तो वो जब आप अपने 2 स्टोर्स बनाएंगे और उसमें जो जो आपकी गलतियां हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये और बेहतर होना चाहिए, कौन से कलर्स कैसे आने चाहिए, लोगों को आप किस तरीके से लगाएं, उसकी वेबसाइट की आप स्पीड को किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को बूस्ट अप कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड का भी बहुत ज्यादा उसमें रोल है कि अगर आपकी वेबसाइट खोली मिसाल के तौर पे 10-15 सेकंड बाद रही है तो आपके कस्टमर की लूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उन चीजों को हम बेहतर करेंगे। तो वो जब आप इस तरीके से अपने 2 से 3 स्टोर बनाएंगे तो वो आपका पोर्टफोलियो उसका बन जाएगा। और साथ में जैसे पोस्टिंग है, तो आप कैनवा की बना रहे होंगे पोस्टिंग, और हम एआई के थ्रू जैसे सर ने बताया कि वो बताएंगे, तो आपको उसका भी पोर्टफोलियो बन जाएगा। आप ओके, रन करना ये जो भी स्टूडेंट्स लाइव पूछते हैं सिखाएंगे? सॉरी मैं समझ नहीं सका। आप एड्स भी लाइव चलवाएंगे हमसे, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाएंगे उस पर? देखिए, मैं तो क्योंकि मेरा अपने स्टोर चल रहे हैं तो मैं आपको उसके ऊपर लाइव ऐड चलाकर बिल्कुल दिखा दूंगा। जो मुझे स्टेट्स आए हुए होंगे उसमें क्या कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, वो तो मैं आपको ओपनली दिखाता भी और आपको दिखा भी दूंगा। बात कर लेकिन ये रही है हूँ कि कि आप आप स्टूडेंट्स हम खुद चलाएंगे एड्स? देखिए, मैं यही इसका आंसर करने लगा था कि क्योंकि उसमें आप जब भी ऐड चलाते हैं तो आपका बजट लगता है। तो वो फिर मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि जब आपकी सारी चीजें रेडी हो और आपके पास बजट हो तो उसके बाद फिर आप एड्स रन करें। तो वहां पर आपको उसकी अपने बिजनेस की या आपको फिर कोई क्लाइंट होगा आपका जिसके फिर आप एड्स रन करेंगे। सर मैं अगर एक बात बीच में ऐड करूँ वो ये कि देखिए 300 पर डे पे आपको पता है सर वो ऐड चल जाता है एक। तो जी जी। अगर स्टूडेंट जो है वो 10 दिनों के लिए ही सही, अगर जो है वो एक लगाएं, ऐड लगाएं जिसपे जो है वो टेस्टिंग करें ये लोग 300 मिनिमम बजट पे भी 3-4 दिन 5 दिन, ताकि इनको पता चले कि रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और पूरी एनालिटिक्स इनके पास आ जाए। तो ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा इनके लिए भी, इनको लाइव प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस चीज पे। बिल्कुल, बल्कि मैं आपको यहाँ पर एक और बात ऐड करता हूँ कि 2 चीजें होती है ना। एक ये होता है कि हम ब्रांड लॉन्च करते हैं, उसमें यानी प्राइवेट लेबल आपका होता है तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा होती है, सारी चीजें होती है। अभी जो हमारा बैच चल रहा है इसी तरह से मैं कुछ मतलब प्रीवियस स्टूडेंट्स भी हैं, तो उन्होंने जस्ट अपना 4-5 हजार से अपना काम को स्टार्ट भी ले लिया। मैं जैसे स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, फिर आगे चलता तो आप मजीद उसमें इन्वेस्ट करते हैं कैश फ्लो वगैरह के लिए। पर उसमें किया ये है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पहले से मार्केट में रखी हुई है, आपको एक चेकलिस्ट हुई आप मिल जाएगी। आपने देखा कि भाई कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है कौन सी प्रोडक्ट बुरी है, हम उस सारी चीजों पे बात करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग का क्या प्रोसेस है वो आपने किया। उसके बाद आपने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट की और आपने उसको सेल कर लिया। तो वो भी आप कर सकते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आपका खुद का किस तरह से स्टोर स्टार्ट हो सकता है। सर एक्सक्यूज मी, सर आवाज कोशिश करें स्टूडेंट्स के आवाज आ रही है मेरी? जो है ना वो प्लीज के आप लोग टाइप करके अगर वो करें, क्वेश्चन करें प्लीज, क्योंकि आप लोगों के माइक्स में अब बहुत डिस्टॉर्शन मुझे भी सुनाई दे रही है। सर मैं कह रही हूँ एक क्वेश्चन है, मैं पूछ सकती हूँ? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, पूछें पूछें। जी जी सर, पूछना था कि जो अभी आप ऐड की बात कर रहे थे तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट हमने खुद करनी होती है? जी जी बिल्कुल ना। आप कोई भी अपना काम स्टार्ट करेंगे, देखिए 2 आपके पास ऑप्शन होते हैं, या तो कोई आप अपना काम स्टार्ट कर लें या आप किसी और को सर्विसेज ऑफर करें। तो अगर अपना काम स्टार्ट करेंगे तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपको खुद को करनी होगी। लेकिन अगर आप कोई एज अ क्लाइंट आपके पास आ जाता है या आपने किसी को अप्रोच कर लिया कि हाँ भाई मेरे बिजनेस के एड्स वगैरह मार्केटिंग आप करो, तो उसमें फिर वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको मंथली पे करेंगे। जी।
सर तो आप कोई इंटर्नशिप वगैरह करवाते हैं इसकी? इसका आंसर सर शादन जी जी जी, एग्जैक्टली करवाते हैं। बैच अल्फा को भी हमने करवाई है, अभी बैच बीटा एंड हो रहा है, वो उसको भी करवाएंगे इंशाल्लाह। अब जब बैच कैमा आएगा तो उसको भी करवाएंगे। आपका तो खैर अल्फा होगा क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग का हमारा तकरीबन 2 साल के बाद पहला बैच है। इससे पहले जो हुआ वो डिजिटल मार्केटिंग हो रहा था। तो जी बिल्कुल इसकी भी होगी, मेटा एड्स पे हम लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो आप लोग मेरे लिए काम कर रहे होंगे, मतलब ई राइजिंग ट्रेनर्स के एड्स लग रहे होंगे, उस पे आप लोग टेस्टिंग मेरे साथ करवा रहे होंगे, एबी टेस्टिंग है, जो भी जितने भी चीजें सर आपको सिखाएंगे। तो क्या ये हमारे कोर्स का पार्ट होगी ये जी इंटर्नशिप? जी एग्जैक्टली, ये आपके कोर्स का पार्ट है। ये हर कोर्स के बाद हम आपको एक्सपीरियंस देने के लिए इंटर्नशिप 4 वीक्स की जरूर देते हैं। ओके। फिर उसमें हम एड्स को एनालाइज करेंगे और हम जो है जो बैड परफॉर्मिंग एड्स हैं उनको निकाल देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और जो अच्छा परफॉर्म करें हम उनका बजट बढ़ा देंगे। तो इससे आपको भी एक्सपीरियंस मिल रहा होगा। तो आप लोग क्या हायरिंग भी करते हैं इनके बाद, लाइक अगर कोई अच्छा काम करे तो? देखिए हम रिकमेंड जरूर करते हैं, क्योंकि देखिए इंस्टीट्यूट का काम कभी भी किसी को हायर करना नहीं होता, इंस्टीट्यूट का काम होता है सिखाना। और हम जब भी हायर करते हैं ना, तो हम या तो ट्रेनर्स हायर करते हैं या हमारे पास जो रिस्पांस मैनेजमेंट का स्टाफ होता है ना, हम सिर्फ वो हायर करते हैं अपने पास। हाँ, रिस्पांस मैनेजमेंट का स्टाफ जो है वो हम हायर करते रहते हैं, चेंज होता रहता है। तो उसमें कभी आए तो जॉब्स तो वो आपको इंस्टाग्राम पे हमारे पता चल जाएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर क्लासेस कितने दिन होगी? ओके, मैंने ये टाइप भी किया था ऊपर, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। सर शाम 7 बजे से 8 बजे तक होगी इसकी क्लासेस, राइट? ये 9:15 से 10:15 सर वाली वो टाइमिंग। डिजिटल मार्केटिंग में क्लैश करेगा ना। अच्छा, आपने इसके डेज? जी, आप कहें तो मैं इसके डेज अलग कर सकता हूँ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे कर देता हूँ। वनडे वेडनेसडे फ्राइडे कर लेते हैं। 9:15 से 10:15। हम्म। ओके स्टूडेंट्स, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 9:15 से 10:15 रात में। वन लास्ट क्वेश्चन जी जी जी। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या मेन फर्क क्या है और ज्यादा बेनिफिशियल आज के दौर में कौन सा है? सर इसका आप जवाब दीजिएगा। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग है वो बहुत बड़ी फील्ड है, और उसका मतलब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ईमेल मार्केटिंग है, दो सी चीज़ें हैं नॉर्मली। लेकिन जो जैसे मेन जो उसके अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ होती है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज़ होती है। यानी कि जो उसके अंदर आपके मेटा एड्स हैं, फेसबुक एड्स हैं। इवन के हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है उसके अंदर हम टिकटॉक कंप्लीटली सिखाते नहीं है, जस्ट मैं उन चीज़ों को बता देता हूँ। लेकिन जो आपका ये वाला 8 मंथ का कोर्स है उसके अंदर कंप्लीट टिकटॉक का भी हमारा उसमें शामिल है। तो यूँ समझिए कि जो मेन मेन चीजें जरूरी है ना, जिसके थ्रू आप इजीली, यानी कि वो 4-5 महीने का वो कोर्स होता है, उसके बाद जाके आप वर्किंग करेंगे, तो ये इजीली जो मेन मेन चीजें वो आप 2 महीने में सीख कर, यानी मेन का मतलब ये है कि जिसके थ्रू आप इजीली अपने काम कर सकते हैं, क्लाइंट को सर्व कर सकते हैं, तो आप वो चीज उसमें सीख जाएंगे। ओके। वो कोर्स आपने सिलेबस हमें दिखाया है, इसके बाद हम इजीली कहीं पे भी एज अ सोशल मीडिया मार्केटर काम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि स्टार्टिंग में अगर हम इंटर्नशिप भी कर रहे हैं या कहीं छोटी सी जॉब भी कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो कम से कम कितना हम अर्न कर सकते हैं एक बेसिक सैलरी? जी बिल्कुल, जॉब आप कर सकते हैं। अब देखिए ना, हर कंपनी की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं। कोई मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ अगर कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग की जॉब है, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जो आपके लिए बाकी रह जाएगी कि भाई आपको ये नहीं आता या इस वजह से आप यहाँ पे हायर नहीं हो सकते। तो वो आप इजीली कर सकते हैं। और जॉब वैसे कंपनी के उस पर भी डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में अगर आप बात करते हैं तो 20 to 25 K तो इजीली है, मतलब बिल्कुल मिनिमम है। इंटर्नशिप के बाद आप उसको इजीली अर्न कर सकते हैं। और अगर आप अपने क्लाइंट्स वगैरह की तरफ जाते हैं, उसके मैं कुछ आपको चीजें बताऊंगा, वो तरीके बताऊंगा। अगर आप वो कर लेते हैं, उसमें आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है, आप अपने लिए काम कर रहे हो, खुद से आपको ढूंढना है। लेकिन अगर वो आपकी एक पाइपलाइन बन जाती है लीड्स की और इस तरह से, तो फिर वहां पर तो आपका जो नंबर स्टार्ट है आपके करियर का, वो भी है ना, अच्छे अमाउंट से स्टार्ट होता है। और सर ओके पूछना था एक जस्ट अ डिजिटल सेकंड, जस्ट अ मार्केटिंग सेकंड, कोर्स भी जस्ट अ करवाएंगे सेकंड। ना? एक मतलब मिनट रुक जाए आप दोनों। सर एक सेकंड, ये मोहम्मद फरहान के क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स अब जो भी क्वेश्चन है प्लीज टाइप कर लें, अब प्लीज माइक ओपन ना करिएगा।
सर क्या आप काइंडली हमें बिजनेस आइडियाज प्रोवाइड कर सकते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के बेस पे हो और प्रोफेशनल हो, लाइक हमारे पास 20 से 30 लाख की इन्वेस्टमेंट भी हो, और बिजनेस आइडिया किसी भी टॉपिक पे हो, लाइक ऐप डेवलपमेंट हो गई या कोई और फिजिकल प्लस ऑनलाइन बिजनेस हो और यूनिक हो बट एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड हो। ये मोहम्मद फरहान पूछ रहे हैं सर। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसा हम जब प्रोसेस को डिस्कस करेंगे ना कि किस तरीके से आप मार्केट गैप्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या चेकलिस्ट है आपके पास कि इन इन चीज़ों को आपने किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हुए देखना है, तो जब हम वो देख रहे होते हैं तो खुद ही हमारे पास 5-10 आइडियाज ऐसे आ जाते हैं कि जिनमें हम वर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो सारा प्रैक्टिकल चल रहा होता है, लाइव चल रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि हमने कोई पहले से वर्किंग कर ली, होमवर्क करके आके क्लास में स्लाइड शो करवा दी कि भाई ये 2 चीजें हैं, इसमें ये है। हम लाइव ही कर रहे होते हैं उसी वक्त ही, जो अगर कोई इश्यूज आएंगे तो वो भी हाथों हाथ उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, जो चेकलिस्ट है उसको भी हाथों हाथ हम आपस में चेक कर रहे होते हैं। ओके सर, मैंने तो ऑनलाइन करना है, फिजिकल नहीं, तो मुझे आइडिया होगा ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना होगा। तो ये मेरा है एक पूछें कि सर उन्होंने कोई ऑनलाइन जॉब करनी है तो फिजिकल वो कर नहीं सकती हैं। एक्चुअली हमारे पास पहले ग्राफिक डिजाइनिंग का भी कोर्स कर रही हैं, तो ये पूछना चाह रही है कि मतलब लाइक के ऑनलाइन हो सकता है फिर हमारा ये काम। बिल्कुल, अब तो भाई जो लोग यहाँ से काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, यूएस में काम कर रहे हैं, तो वो उधर चाहते थोड़ी हैं सभी ऑनलाइन काम कर रहे हैं और इजीली कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये सारी चीजें ही ऑनलाइन। ओके सर, ये एक चीज थोड़ा सा टाइम को दोबारा कंसीडर करिएगा। जो है वो अगर आप हमें दूसरी स्लॉट, जो पहले वाली थोड़ी अर्ली स्लॉट है, थोड़ी अगर वो पहले दे सके। हम वो मैसेज पे फाइनल करके फिर इंशाल्लाह श्योर ग्रुप में श्योर अनाउंस कर श्योर देते श्योर, हैं। ठीक है सर, जी। ठीक है सर। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स का कोई भी न्यू बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वो तकरीबन 1 महीना अभी भी उसमें लगेगा, क्योंकि अभी वो 4-5 क्लासेस की रह गई हैं। पहले वो एंड होगी, उसके बाद उसकी मार्केटिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद उसके डेमोज हो गए, देन एनरोलमेंट से स्टार्ट होंगे, उसमें देर लगेगी। अच्छा, अब तो यकीनन कोई क्वेश्चन नहीं होगा, तो मैं अब दोबारा इसको जो है वो रिपीट कर देता हूँ। कोर्स डेज जो होंगे वो आपके सर ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, राइट? जी जी। कोर्स डेज तो आपके यही होंगे, बाकी टाइमिंग हम आपको इंशाल्लाह विद इन अ डे हम आपको डिसाइड करके दे देते हैं। कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो 2 मंथ्स है, टोटल 60 डेज, और इसमें जो है वो आपको 3000 रुपीज़ पर मंथ इस कोर्स की फी है। वैसे तो ज़्यादा है, लेकिन अभी हमने कम की हुई है, जो कि 3000 रुपीज़ पर मंथ पे हमने की हुई है। अच्छा ठीक है जी, पोल करवा लेंगे। और कोई क्वेश्चन हो, वरना फिर हमें इसे लीव करें। इस कोर्स में हम आपको सिर्फ मार्केटिंग ही नहीं सिखा रहे, शॉपिफाई भी सिखा रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को जो है वो थोड़ी देर में एक वीडियो भी बना के दिखाऊंगा कि बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि शॉपिफाई स्टोर क्रिएट किए हैं, जिन्होंने अपनी वेबसाइट्स को, हमें आज तक पता भी नहीं था। तो ये थोड़ी सी रिसर्च करने की नीड होती है, जो कि हम आपको इस कोर्स में यूँ समझ लेंगे बिल्कुल फ्री में सिखा रहे हैं शॉपिफाई। तो कोर्स स्टार्ट कब से होगा, मीन्स विच डेट? 19th से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? डेज वापस बताते हैं, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ऑल्टरनेट डेज, ठीक है? बाकी कोई क्वेश्चन तो नहीं है? बिल्कुल होगी। ये अलग कोर्स है सुमेरा, ये अलग कोर्स है। आप जो कह रही हैं वो ग्राफिक डिजाइनिंग है, ये अलग है। चलिए जी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप सब अपना स्टूडेंट्स ख्याल रखिएगा। खुदा में नासर, अल्लाह हाफिज।